देश इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। जगह जगह बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा हादसा जम्मू के रियासी जिले में हुआ, जहां वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दर्दनाक हादसे के बाद यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और सैकड़ों श्रद्धालु कटरा में फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़क और रेल मार्ग का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन की घटना के बाद वैष्णो देवी से जुड़े पुजारियों के परिवारों का संगठन बारीदार समुदाय सड़कों पर उतर आया। समुदाय के सदस्यों ने काले झंडे लेकर साइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के लिए सीधा साइन बोर्ड जिम्मेदार है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। समुदाय ने बोर्ड में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बारीदार समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करने की मांग रखी। अध्यक्ष शाम सिंह ने कहा कि अगर यात्रा पहले ही स्थगित की गई थी तो यात्रियों को मार्ग पर क्यों जाने दिया गया। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच यह है कि यात्रा हादसे के बाद ही स्थगित की गई। इससे पहले भी 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी में भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 12 श्रद्धालुओं की जान गई थी और 15 लोग घायल हुए थे। उस हादसे की जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। समुदाय का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से 4 दिन तक बंद रहा। यह राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। हालांकि शनिवार को इसे सिर्फ फंसे हुए वाहनों के लिए खोला गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 2000 से ज्यादा गाड़ियां दोनों ओर फंस गई थी। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान फल उत्पादकों को हुआ है। कश्मीर घाटी से करीब 700 से 800 ट्रक सेब और अन्य फलों से लदे हुए थे, जिनकी कीमत लाखों रुपए में है। अब मौसम विभाग ने कटरा समेत कई इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ने का अंदेशा है। वहीं पंजाब में भी हालत बेहद गंभीर है। यहाँ 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 61,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। सतलज, व्यास और रावी नदियों के उफान से पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों में तबाही मचा दी है। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ है, जहां खेत पानी में डूब गए हैं और घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। अब तक 11,333 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। कई इलाकों में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में हालात फिलहाल सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। भारी बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन, बाढ़ और सड़क मार्ग टूटने से लोग परेशान हैं। सरकार और प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन लोगों के सामने अभी भी बड़ी चुनौती सुरक्षित जीवन और आजीविका बचाने की है। बहरहाल इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम दीपिका है, देखते रहिए TV9।